प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आपको पतोकी में एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का दिलखराश वाक़या हमने दिखाया था। ऐसा ही एक और दर्दनाक वाक़या कराची में भी पेश आया। कराची में एक हफ्ते के दौरान डिफेंस में लड़की के साथ ज़्यादती का एक और वाक़या मंजर आम पर आया है, जहां लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 के फ्लैट में पीर की शाम को लड़की से ज्यादती की कोशिश की गई और शोर मचाने पर उसे दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया गया। फ्लैट से गिरने के नतीजे में लड़की के सर पर चोटें आईं और उसे जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने लड़की से ज्यादती की तस्दीक की। पुलिस के मुताबिक लड़की ने बयान दिया है कि उससे ज्यादती की कोशिश की गई और मुजाहमत करने पर और शोर मचाने पर उसे फ्लैट से धक्का दिया गया। लड़की को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब से अगवा किया गया था। ये खालिद बलोच नामी एक शख्स है, उसने इसको अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से पिक किया था। वहाँ से ये डिफेंस फेज 2 में इसको लेके गया था। तो वहाँ पे लड़की बता रही कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी सेकंड फ्लोर पे। और फिर इसको ये कहती है कि धक्का भी दिया है। लड़की का मेडिकल कराया गया है और ये चीज़ साबित हो गई है कि लड़की के साथ जो है ये वाक़या हुआ है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लड़की फ्लैट से गिरने से कबल मदद के लिए चीख रही थी और इसी दौरान जब इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस एहलकार उसे बचाने के लिए फ्लैट में पहुंचे तो उसी फ्लैट में मौजूद मुल्जिम ने लड़की को नीचे फेंक दिया, जबकि पुलिस ने इसी दौरान मुल्जिम खालिद ईरानी को भी मौके से फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम खालिद ईरानी को जब गिरफ्तार किया तो उस वक्त वो नशे की हालत में था। SSP साउथ का कहना है कि मुल्जिम खालिद ईरानी के खिलाफ 2010 में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि खालिद ईरानी अच्छे किरदार का मालिक नहीं और उसके फ्लैट में रोजाना कई लोगों और लड़कियों का आना जाना लगा रहता था और 6 माह कबल भी उसके फ्लैट से एक लड़की ने छलांग लगाई थी। ये इसी शख्स पे इसी किस्म का एक मुकदमा पहले भी दर्ज हुआ है रेप का, उसी थाने में, थाना डिफेंस में 2010 में। तो ये थोड़ा आदी किस्म का मुजरिम है। दूसरी जानिब मुल्जिम के खिलाफ डिफेंस थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि आज अदालत में मुल्जिम खालिद ईरानी को पेश किया गया, जहां से उसे 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 393/13 जुर्म उसका 376, 324, 354 है, 337 अबलग 1, 370, 511 इस जुर्म में इस पर सेक्शन लगाई हैं और लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको जो है कि रिमांड के लिए सिटी कोर्ट जो है कि ले गए। पुलिस को अपने दिए गए बयान में मुल्जिम खालिद लड़की के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहता है कि लड़की अपनी मर्जी और रजामंदी के साथ उसके फ्लैट में आई थी। जिस फ्लैट में छलांग मारी है, इस मुल्जिम का फ्लैट है, इसका नाम खालिद ईरानी है, खालिद बलोच है, ये बेसिकली तुर्बत का रहने वाला है। तो इसने यही बताया कि ये लड़की को आज दिन कोई 11-12 बजे ये लड़की को लेके आया है अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से। पुलिस लड़की ज्यादती केस में इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि इस वाक़े के वक्त फ्लैट में मुल्जिम खालिद के साथ और कौन कौन मौजूद था। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी पुलिस ने चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस खतरनाक 2 गिरोहों के 9 कारिंदों को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असलहा और छीनी गई गाड़ियां बरामद कर दी। रावलपिंडी में डकैती और चोरी के मुल्जिम धर लिए गए। पठान गैंग और सूफी गैंग के 9 अरकान गिरफ्तार, असलहा और छीनी गई गाड़ियां बरामद, शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। थाना सादकाबाद के इलाके में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि ये वारदातें सूफी गैंग और पठान गैंग कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने छापा मारा और वारदात के दौरान ही इन अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। तो तकरीबन ये 10 लड़कों का ग्रुप था जी, मुख्तलिफ जगह के रहने वाले थे, लेकिन ये फिर इकट्ठे होकर करते थे 2 ग्रुपों में जी। तो घर की भी करते थे, उसके अलावा गाड़ी छीनना भी था इनके पास जी, और रोड के ऊपर मतलब ना जाते हुए गाड़ी से पैसे लेने उनको करना था। इस तरह तो ये दोनों मुख्तलिफ
गिरोह हमने फिर पकड़े हैं जी। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि कुछ अर्सा कबल कल्लर सईदा से मेहरान कार जिसमें औरतें और मर्द सवार थे, इनसे तलाई जेवरात और नकदी असलहे की नोक पर छीन लिए। 20 दिन कबल थाना नसीराबाद के इलाके में सियाल रोड में एक घर में डकैती की, जहां से तलाई जेवरात और नकदी छीन ली। गिरफ्तारी कल इन्होंने 2 बार दाते की है मेरे थाने में, और हम लोग सब निकले होते क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत खतरनाक नज़र आ रहा था कि ईद का पॉइंट ऑफ व्यू था, ईद नज़दीक आई हुई थी। तो फिर हमने एक रात को तकरीबन इन्हें को 8-9 बजे के करीब दोनों ग्रुप्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ग्रुप्स में ये कल वारदातें कर रहे थे, तो मेहनत की है और 2 ग्रुप्स को पकड़ा। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि 15 दिन कबल कल्लर सईदा के इलाके में वारदात की, जिसमें 3 लाख रुपए नकदी, 2000 रुपए पाउंड और तलाई जेवरात छीने। सादकाबाद के इलाके से 2 अशखास से लैपटॉप और नकदी छीनी। 4 दिन कबल थाना सिविल लाइंस के इलाके से 1 अदद करोला कार और 1 माह कबल मुर्गाह के इलाके से मोटरसाइकिल भी छीने। ये 2 गैंग हमने पकड़े जी, जिनके 5-5 अफराद है। 9 हमने पकड़ लिया है, 1 आदमी इसमें से मफरूर है। कलर सईदा में इन्होंने 3-4 वारदातें की हैं, सिविल लाइन में की है। ये जो असला है ये भी इनसे बरामद हुआ है। कलर सईदा से एक उन्होंने राइफल भी घर से वारदात की थी, और ये राइफल भी वहीं से इन्होंने चोरी की थी, जो टैली भी हो गई है उसके साथ। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस बड़े मुजरिमों की गिरफ्तारी का दावा तो करती है, लेकिन लूटे गए सामान की बरामदगी की शरह इंतहाई मायूस कुन है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। हमारे मुल्क में रिश्वत का बाजार इतना गर्म है कि आपके पास पैसे हों तो दुनिया की कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं। शायद इसीलिए हम रोज़ बरोज़ तबाही के दहाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा। कुछ अरसे से पाकिस्तान में किस जुर्म में बेहद इजाफा हुआ है, वो है खवातीन और मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती। और अफसोस की बात यह है कि हैवानियत के इस जुर्म में अक्सर मुजरिम गिरफ्तार ही नहीं होते, और अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो कोई इबरतनाक सज़ा ना होने की वजह से अवाम में इस जुर्म के हवाले से कोई ख़ास रद्द अमल भी नहीं आता, और ना ही ऐसे अफराद को कोई खौफ या डर महसूस होता है, जिसकी वजह से ऐसे जराइम में इजाफा ही होता जा रहा है। ऐसा एक और दर्दनाक वाक़या पतोकी में एक ऐसे ख़ानदान की लड़की के साथ पेश आया जिस ख़ानदान के 3 अफराद माजूर थे, मगर बेहद गरीब होने के बावजूद वो मासूम लड़की कामकाज करने के साथ साथ पढ़ाई कर रही थी। ऐसा ही एक और दर्दनाक वाक़या कराची में भी पेश आया, जहां एक लड़की मज़ार से निकली और उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद सबके सर शर्म से झुक जाते। ख़वातीन का अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात कोई नई बात नहीं। आए रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं। हुकूमत की तरफ से मौसर इक़दामात ना होने के बायस ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मुतासरा घराने अक्सर औक़ात बदनामी के डर से खामोश हो जाते हैं। मुल्ज़िमान बाअसर और मुतासरा फरीक गरीब हों तो इंसाफ का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। पतोकी में गरीब घराने की एक नौजवान लड़की को अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ उसकी फिल्म भी तैयार की गई और मुकदमा दर्ज करवाने पर मुतासरा ख़ानदान इलाके के चौधरियों के ज़ेरे आताब आ गया। इस अफसोसनाक वाक़यात की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। पतोकी के
नवाही इलाके बुर्ज मुहालम चक नंबर 35 का रहायशी मोहम्मद हनीफ रीढ़ की हड्डी में खराबी की वजह से 4 साल कबल माजूर हो गया था, जबकि उसका एक बेटा और एक बेटी भी ज़हनी माजूर हैं। खराब माशी हालात के बायस उसका पूरा घराना खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर था। घर वाले मांग टांग कर और लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर करते हैं। मोहम्मद हनीफ की एक बेटी कायनात को पढ़ने का बहुत शौक था और वो लोगों के घरों में कामकाज करने के साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखे हुए थी और उसने मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और उसे आगे पढ़ने के लिए वजीफा भी मिल गया और अब कायनात ने पतोकी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कायनात को पढ़ने का इतना शौक था कि उसने अपने तालीम के खर्चे पूरे करने के लिए लोगों के घर में काम शुरू कर दिया। लोगों के घर में काम करती, पैसे कमाती और पढ़ती, अपनी फीसें खुद अदा करती और आखिरकार वो पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गई। हालात जैसे भी हों, लोग अपने रोज के मामूलात तो तर्क नहीं कर सकते। मुतासरा लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ, जानते हैं। कायनात रोजाना कॉलेज जाती थी और रास्ते में गांव के चौधरी का बेटा बिलाल उससे छेड़छाड़ करता था। कायनात अपनी गुर्बत और घरेलू हालात के साथ साथ चौधरियों के असर और रसूख को देखते हुए खामोश रही। 6 अक्टूबर को कॉलेज में छुट्टी होने के बाद कायनात घर में ही थी कि अचानक उसके भतीजे फैजान की तबीयत खराब हो गई, तो वो अपनी बड़ी बहन अदीला और भाभी मुजम्मिल के हमरा दवाई लेने पतोकी शहर चली गई। उसे मालूम नहीं था कि बिलाल उनका ताक़ुब कर रहा है। जब वो डॉक्टर से दवाई लेकर वापस जाने के लिए बल्दिया ऑफिस के करीब रिक्शे के इंतजार में खड़े थे कि बिलाल अपने 2 मोटरसाइकिल सवार साथियों हमजा और मिठू के हमरा वहाँ आ गया और गन पॉइंट पर कायनात को अगवा करना चाहा, तो कायनात की भाभी और बहन ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर मुलजमान ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और कायनात को अगवा करके ले गए। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਲਾਲ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। मुलजमान कायनात को मुल्लावाला बाईपास के करीब एक मकान में ले गए, जहां पहले से 3 नौजवान मौजूद थे। उन्होंने कायनात को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और साथ ही इसकी वीडियो भी तैयार की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी। कायनात की हालत खराब होने पर मुलजमान ने उसे खेतों में फेंक दिया और फरार हो गए, जिसे मकामी अफराद ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾਏ। 6 ਲੜਕੇ ਸੀ, 4 ਦਾ ਪਤਾ है, 2 ਦਾ नहीं पता और बहुत ज्यादा ज्यादती भी की थी, बहुत ज्यादा मारिया भी। फिर उन्होंने छोड़ा इतवार को मूवी भी बनाई थी उन्होंने मेरे साथ, जैसे एक लड़के का मूवी बना रहा था। कायनात की आबरू रेजी पर मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए थाने पहुंच गया, मगर क्या उनकी सुनवाई हुई या फिर गरीब के लिए इस मुल्क में इंसाफ लाहासिल है। दूसरी जानिब कायनात की बहन और भाभी ने घर जाकर तमाम वाकया बताया, तो कायनात के भाई ने गांव के दीगर अफराद के हमरा कायनात की तलाश शुरू कर दी और फिर जब कायनात उन्हें मिली तो उसने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के मुतालिक घर वालों को बताया। कायनात के भाई और गांव के लोग उसे लेकर थाना सिटी पतोकी पहुंच गए। मेरी इज्जत बर्बाद कर दी थी इन्होंने चोरियां मारा ने, ते गल है कि फलानी जगह तो मैंने सुट दिता ने, इत्थों आण के मैंने चुक के असीं घर ले थाने गए। थाने वाले भी जो साडे नाल कीता वो सानू पता है। FIR कट्टी है, भज्जे ने, पर एक दिन भज्जे ने, उस तो बाद साडी कोई गल नहीं किसी सुनी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कायनात को तिब्बी मुआयने के लिए तहसील अस्पताल पतोकी भिजवा दिया, जहां लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से मेडिकल के लिए वो तहसील अस्पताल चुनिया गए। मुर्सा के मुताबिक वहाँ मुलजमान के घर वाले पहले से मौजूद थे और उन्होंने डॉक्टरों के साथ साजबाज करके मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखवा लिया कि कायनात 3 रोज तक मुलजमान के पास रही, ताकि मेडिकल रिपोर्ट और FIR में तजाद आ जाए। बिलाल ने एक हमजा ने, एक मिठू ने, एक बट मुंडा है, 4 ने, 2 ना सानू नहीं पता, उन्होंने पता है। इन्होंने 4 ने साडा जीना हराम किया है। जेड़ा आंदा वाला खाली पैसे ले लै, सुलह कर लै, मेरी इज्जत की नीलामी करते हैं सर। हमारे यहाँ तो रुपया पैसा इतनी ताकत रखता है जिसके बलबूते पर मुजरिम कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में।
कायनात और उसके घर वालों का कहना है कि मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं। वो रुपए पैसे के लालच के साथ साथ उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो वरना जलील करके गांव से निकाल दिया जाएगा। वुसा का कहना है कि मुलजमान इतने बाअसर हैं कि वो डीएनए के लिए भिजवाए जाने वाले सैंपल तब्दील करवाने के साथ साथ रिपोर्ट पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। जाती होई जे वीर असी गरीब बंदे आ मेरी धी नाल बड़ी जाती होई जे असी गरीब बंदे। कायनात का कहना है कि उसे इंसाफ ना मिला तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर होगी। मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर दी और मियाँ वजीर आला पंजाब और मियाँ शहबाज शरीफ साढ़े खान के इंसाफ देन जो मैंने ज्यादती हुई है। इंसान दिन रात धमकियां हाइए तिकर करवाई जा रहे हैं इन्नी नौबत पहुंचा के भी साहब अगर रसोई करने सानू इंसाफ चाहिए बस साडी भैन नूं इंसाफ मिलना चाहिए बस। पुलिस का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश मेरठ पर की जा रही है। मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाया जाएगा और इस सिलसिले में किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके जिन मुलजमान ने मुसम्मत कायनात बीबी के साथ ज्यादती की है उनको कैफरतुल्लाह तक पहुँचाएंगे। कायनात और उसके वुसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुकदमे की तफ्तीश किसी आला अफसर से करवाई जाए और तमाम अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां रज़ाक के साथ आमिर शहजाद, समा पतोकी। हमारे मुल्क में मासूम बच्चियों और खवातीन के साथ पेश आने वाली ज्यादती की वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहेंगे।